प्रभु श्रीराम ने मेघनाद का मस्तक भूमि पर क्यों नहीं गिरने दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अद्भुत कहानियां में। आज हम आपको रामायण के एक ऐसे अद्भुत और रोचक प्रसंग के बारे में बताएंगे जिसमें प्रभु श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण को एक विशेष आदेश दिया था। ये आदेश मेघनाद के वध से जुड़ा हुआ है। आपने सुना ही होगा कि मेघनाद बहुत ही प्रबल योद्धा था और उसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर नहीं गिरना चाहिए? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे इस कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीराम का आदेश। जब मेघनाद का वध होने वाला था तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम रणभूमि में जाकर अपनी वीरता और रण कौशल से मेघनाद का वध करोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेघनाद का मस्तक कभी भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। लक्ष्मण ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? तब श्रीराम ने उत्तर दिया, मेघनाद एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसकी पत्नी सुलोचना एक परम पतिव्रता नारी है। यदि उसके पति का मस्तक भूमि पर गिर गया तो हमारी सेना का विनाश हो सकता है और युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं रहेगी। मेघनाद का जन्म और शक्तियां। मेघनाद का जन्म रावण के घर हुआ था। जब वह पैदा हुआ तो सृष्टि के समस्त मेघों ने एक साथ गर्जना शुरू कर दिया था, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। वह बचपन से ही अद्वितीय शक्तियों का धनी था और उसे सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उसके पास 3 महान अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और महादेव का पाशुपतास्त्र। उसे एक वरदान मिला था कि जब तक वह अपने रथ पर रहेगा तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। यही कारण था कि वह संसार का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने महारथी होने का स्तर प्राप्त किया था। मेघनाद का सबसे बड़ा शस्त्र नागपाश था, जिससे वह अदृश्य होकर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता था। वह आकाश में बादलों के पीछे छिपकर राम, लक्ष्मण और उनकी पूरी सेना पर हमला करता था। वह जानता था कि उसे किसी साधारण मनुष्य के हाथों मारा नहीं जा सकता था। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। जब लक्ष्मण युद्ध के लिए गए तो उन्होंने श्रीराम के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। युद्ध बहुत भयंकर था। लक्ष्मण ने अपनी वीरता से मेघनाद का सामना किया और अंततः अपने बाणों से उसका मस्तक काट दिया। लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसका मस्तक भूमि पर न गिरे। हनुमान ने मेघनाद का मस्तक उठाया और उसे श्रीराम के शिविर में ले आए। सुलोचना का 2 ख। मेघनाद की पत्नी सुलोचना, जो वासुकी नाग की पुत्री थी, अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर अत्यधिक दुखी हो गई। जब उसे पता चला कि उसके पति का मस्तक श्रीराम के शिविर में है तो उसने अपने ससुर रावण से प्रार्थना की कि वह राम से जाकर अपने पति का शीश ले आए। लेकिन रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा, तुम स्वयं राम के पास जाओ। राम पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम्हें उनसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सुलोचना ने अपने ससुर की बात मानी और राम के शिविर की ओर चल पड़ी। सुलोचना की राम से भेंट। जब सुलोचना श्रीराम के शिविर में पहुंची तो सभी योद्धा चकित हो गए। उन्हें यह नहीं समझ में आया कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि मेघनाद का शीश श्रीराम के पास है। तब सुलोचना ने बताया कि युद्ध भूमि से उसके पति की कटी हुई भुजा आकाश में उड़ती हुई उसके पास आई थी और उसने युद्ध का सारा वृतांत लिख दिया था। श्रीराम ने सुलोचना का स्वागत किया और कहा, देवी, तुम्हारे पति महान योद्धा थे। उनमें अनेक गुण थे, लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है? मुझे तुम्हें इस स्थिति में देखकर अत्यंत दुख हो रहा है। सुलोचना ने भगवान राम की स्तुति की
लेकिन श्री राम ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, देवी, मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता नारी की महिमा अनंत होती है, उसकी शक्ति असीमित होती है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? सुलोचना ने आंसुओं से भरी आंखों से श्रीराम की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने आई हूं। श्रीराम ने तुरंत ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का कटा हुआ शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। सती होने का निर्णय। सुलोचना ने निर्णय लिया कि वह सती हो जाएगी। उसने चंदन की चिता तैयार करवाई और अपने पति के कटी हुई शीश को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। चिता जल उठी और कुछ ही क्षणों में सुलोचना सती हो गई। उसकी पतिव्रता और अटूट निष्ठा को देखकर सभी देवी देवता और उपस्थित जन विस्मित हो गए। मेघनाद के वध का वरदान। अब सवाल यह उठता है कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? क्यों श्रीराम ने स्वयं उसका वध नहीं किया? इसका कारण एक वरदान था जो मेघनाद को ब्रह्मा जी से मिला था। एक बार देवासुर संग्राम में जब रावण को इंद्र ने बंदी बना लिया था, तब मेघनाद ने इंद्र को पराजित करके उन्हें लंका ले आया था। इसी कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। जब ब्रह्मा जी इंद्र को छुड़ाने के लिए मेघनाद के पास आए, तो मेघनाद ने उनसे एक वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक न तो अन्न ग्रहण किया हो, न किसी स्त्री का मुख देखा हो और न ही सोया हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और इंद्र को मुक्त करवा लिया। लक्ष्मण की तपस्या। यह वरदान सुनने में असंभव लगता था, लेकिन लक्ष्मण ने इस वरदान की शर्तें पूरी की थी। श्रीराम ने बताया कि जब वे वनवास में थे, तब लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न तो सोया था और न ही अन्न ग्रहण किया था। लक्ष्मण ने अपने तप से यह असंभव कार्य कर दिखाया था। लक्ष्मण ने बताया कि जब श्रीराम और सीता सोते थे, तो वह बाहर धनुष बाण लेकर पहरा देते थे। निद्रा देवी ने कई बार कोशिश की कि लक्ष्मण को सोने पर मजबूर कर दे, लेकिन लक्ष्मण ने निद्रा को अपने बाणों से बांध दिया। निद्रा ने हार मान ली और यह वचन दिया कि जब तक श्रीराम का राज्याभिषेक नहीं होगा, तब तक वह लक्ष्मण को स्पर्श नहीं करेगी। राज्याभिषेक के दिन निद्रा ने लक्ष्मण पर अपना प्रभाव डाला और इसी कारण राज्याभिषेक के समय लक्ष्मण के हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण का अन्न त्याग। लक्ष्मण ने यह भी बताया कि जब वह जंगल में फल और फूल लेकर आते थे, तो श्रीराम उन्हें 3 भागों में बांटते थे। एक हिस्सा लक्ष्मण को दिया जाता था, लेकिन श्रीराम ने कभी यह नहीं कहा कि वह फल खा सकते हैं। बिना उनकी अनुमति के लक्ष्मण ने कभी कुछ नहीं खाया। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से एक विद्या सीखी थी, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहा जा सकता था। उसी विद्या के बल पर लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक अन्न का त्याग किया और अपनी भूख को नियंत्रित किया। मेघनाद का अंत। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपनी तपस्या और वीरता के बल पर मेघनाद का वध किया। उन्होंने मेघनाद के सिर को भूमि पर गिरने नहीं दिया, जैसा कि श्रीराम ने आदेश दिया था। मेघनाद का सिर श्रीराम के शिविर में लाया गया और सुलोचना को सौंप दिया गया। सुलोचना ने अपने पतिव्रता धर्म के बल पर सती होकर अपने पति का साथ दिया। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि निष्ठा, तप और समर्पण से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्रीराम, लक्ष्मण और सुलोचना तीनों ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें यह सिखाया कि धर्म और निष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं है। पतिव्रता का महत्व, योद्धाओं का साहस और भगवान राम का आदर्श चरित्र हमें जीवन में सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।